नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान का पेज नंबर 5। तो झारखंड में छऊ नृत्य, पाइका, कर्मा नृत्य, सरहुल नृत्य, डमकच, झूमर का विशेष महत्व है। असम में बिहू, गुजरात में गरबा और डांडिया, केरल में मोहिनीअट्टम और कथकली, उड़ीसा में ओडिसी, पंजाब में भांगड़ा, मणिपुर में मणिपुरी, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, उत्तर प्रदेश में कथकली, नागालैंड में चांगलो प्रमुख नृत्य है। साथियों, हम लोग देखेंगे थोड़ा सा झारखंड में जो नृत्य है उसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला है जैसे छऊ नृत्य। इस नृत्य का जन्म स्थान सरायकेला जो झारखंड में है, यहीं से यह नृत्य मयूरभंज जो उड़ीसा में है एवं पुरुलिया जो पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। अभी यह नृत्य सरायकेला, मयूरभंज एवं पुरुलिया जिले का मुख्य लोक नृत्य है। दूसरा है पाइका। पाइका नृत्य यह एक ओजपूर्ण नृत्य है। इसमें नर्तक यानी जो डांस करता है सैनिक वेश धारण कर नृत्य करते हैं। तीसरा है कर्मा नृत्य। तो कर्मा के बारे में आप सभी जानते हैं। यह नृत्य भादो महीने में मनाया जाता है और यह प्रकृति से संबंधित त्यौहार है। कर्म की जीवन में प्रधानता इस त्यौहार का महत्वपूर्ण संदेश है। अगला है सरहुल। यह जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। इस पर्व को मुंडा जनजाति सरहुल कहते हैं, उरांव जनजाति खद्दी, संथाल जनजाति बा पर्व एवं खड़िया जनजाति जकोर कहते हैं। अगला है डमकच। तो यह स्त्रियों के मनोरंजन के लिए आयोजित किया जाने वाला घरेलू लोक नृत्य है। और उसके बाद है झूमर। तो झूमर जो है, यह झूमर लोग कर्मा में भी लगाते हैं और कभी कभी बहुत सारे जैसे कोई खुशी हो, डांस हो या शादी वगैरह हो, उस समय भी लोग झूमर का डांस करते हैं। अब देखेंगे हम लोग खान पान की विविधता। इससे पहले हम लोग जान चुके हैं भौगोलिक विविधता, दूसरा धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता। तो तीसरा में हम लोग पढ़ेंगे खान पान की विविधता। भारत के विभिन्न प्रदेशों और क्षेत्र में खान पान में अंतर पाया जाता है। खाद्य पदार्थ की आदत किसी विशेष स्थान पर उसकी उपलब्धता पर निर्भर करती है। झारखंड में पीठा, धुसका, बर्रा, छिलका यानी छिलका रोटी और तथा ढकनी रोटी बड़े चाव से खाए जाते हैं। मड़वे की रोटी भी झारखंड में लोकप्रिय भोजन है, जो कि सभी लोग खाए होंगे।
पंजाब में सरसों के साग के साथ मक्के की रोटी और गुजरात में ढोकला, महाराष्ट्र में बड़ा पाव जो बहुत ही फेमस है, केरल में अवियल, दक्षिण भारत में डोसा, इडली व सांभर, आंध्र प्रदेश में हैदराबादी बिरयानी एवं हलीम, नागालैंड में है, नागालैंड तथा सिक्किम में मोमोज, दिल्ली में तंदूरी चिकन तथा बंगाल में मछली भात का विशेष महत्व है। इसको आप तस्वीर में देख सकते हैं। जैसे धुसका जो है हमारा झारखंड में बहुत ही फेमस है। और दूसरा फिगर में है इडली जो दक्षिण भारत का पारंपरिक भोजन है। और लास्ट में जो फिगर दिखाया गया है मोमोज का सिक्किम व नागालैंड का पारंपरिक भोजन है। अब हम लोग चलेंगे भाषाई विविधता। तो भारत एक बहुभाषी देश है, यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में बहुत सी भाषाएं बोली जाती है। ऐसे कहा जाता है कि प्रत्येक 100 किलोमीटर में यहाँ की भाषा बदल जाती है। हमारे देश में 1700 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे आप अपने नोटबुक में उतार सकते हैं। यहाँ कुछ राज्य भी भाषा के आधार पर बनाए गए हैं। हिंदी को देश की शासकीय भाषा बनाया गया है। इसके साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जो निम्न प्रकार है। पहला है असमिया, दूसरा है बंगला, तीसरा है बोडो, चौथा है डोगरी, पांचवा है गुजराती, छठा है हिंदी, फिर है कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, उसके बाद मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। अब थोड़ा सा यह भी जान लेते हैं कि झारखंड में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। तो झारखंड में संथाली, मुंडारी, कुड़ुक, कुड़माली, खोरठा, नागपुरी आदि भाषाएं बोली जाती है। 92वें संशोधन द्वारा संथाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषा के आधार पर किया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे
परिधान की विविधता। देश में लोगों के पहनावे में भी बहुत अंतर पाया जाता है। पुरुषों के परिधान में कुर्ता पैजामा विशेष महत्व है। हालांकि आधुनिक परिधान जैसे पैंट शर्ट कोट एवं टाई का प्रचलन काफ़ी बढ़ चुका है। महिलाएं साड़ी तथा ब्लाउज पहनती है। झारखंड में पुरुष धोती कुर्ता पहनते हैं और कंधे पर गमछा रखते हैं। पंजाब में शलवार कमीज और दुपट्टा। बंगाल में बंगाली साड़ी। राजस्थान और गुजरात में घाघरा चोली और ओढ़नी। जम्मू कश्मीर में फिरन तथा मिजोरम में पुआइन चई महिलाओं का पारंपरिक परिधान है। तो इसको फिर से हम लोग देखते हैं। झारखंड में पुरुष लोग धोती कुर्ता पहनते हैं और कंधे पर गमछा लगाते हैं या रखते हैं। पंजाब में शलवार कमीज और दुपट्टा। बंगाल में बंगाली साड़ी। राजस्थान और गुजरात में घाघरा चोली और ओढ़नी। जम्मू कश्मीर में फिरन तथा मिजोरम में पुआइन चई महिलाओं का पारंपरिक परिधान है। अब हम लोग आगे देखते हैं। 6 पॉइंट में है आर्थिक विविधता। तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं मिजोरम का पारंपरिक परिधान और बगल में है जम्मू कश्मीर का पारंपरिक परिधान। 6ठा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। आर्थिक विविधता से आशय अपनी जीविकोपार्जन के लिए लोगों के द्वारा अपनाए गए पेशों से है। भारत में विभिन्न लोगों की आजीविकाएं भी भिन्न भिन्न यानी अलग अलग है। कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ की बड़ी आबादी खेती कर अपना जीवन यापन करती है। कृषि के अलावा पशुपालन मत्स्य पालन यानी मछली पालन खनन आदि की क्रियाएं भी लोगों के जीविकोपार्जन के साधन है। सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में नौकरी करने वालों की संख्या बहुत ही कम नहीं है। कुछ लोग स्वरोजगार से भी जुड़े हैं। स्वरोजगार कहने का मतलब ये है कि वैसे बिजनेस जो व्यक्ति खुद करते हैं स्वयं करते हैं उसे हम लोग स्वरोजगार कहते हैं। पहाड़ी एवं वन क्षेत्रों में निवास करने वाले अधिकांश लोगों की आजीविका वनोत्पाद यानी जंगलों से मिलने वाली वस्तुएं जैसे जंगली फल जड़ी बूटी दातून का संग्रहण यानी दातून तोड़कर
जमा करना, उसे बाज़ारों में जाके बेचना। इस विषय पर हम लोग अध्याय 7 में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। और अगला पॉइंट है विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। विविधता हमारे देश की पहचान है। यहाँ की एकता देश की सबसे बड़ी ताकत एवं विशेषता है। आज़ादी की लड़ाई ने हमें एक सूत्र में बांधने का काम किया। उस लड़ाई में सभी धर्म एवं जाति के लोगों ने हिस्सा लिया। हम भले ही विभिन्न धर्म, जाति या क्षेत्र के हों, लेकिन सबसे पहले हम भारतीय हैं। भारतीयता का यह भाव ही हमारी एकता का मूल मंत्र है। एक ही गांव में विभिन्न धर्मों एवं जातियों के लोग रहते हैं। वे एक दूसरे के सुख दुख में शामिल या सम्मिलित होते हैं और मिलजुल कर समस्याओं का संयुक्त रूप से समाधान करते हैं या उसका सामना करते हैं। भाषा, धर्म, जाति आदि की विविधता के बावजूद मानवता का रिश्ता उन्हें आपस में जोड़े रखता है। हमारे देश में सांप्रदायिक झगड़े भी जन्म लेते रहे। कभी इन झगड़ों ने हिंसात्मक टकराव का रूप भी धारण कर लिया, लेकिन आपसी तालमेल और एक दूसरे पर निर्भरता के कारण झगड़ों ने कभी अस्थायी वैमनस्य का रूप नहीं लिया और समाज कभी विभाजित नहीं हुआ। अमन शांति हमारे देश की बड़ी ताकत है, जो इसे विशिष्टता प्रदान करती है। संसार में ऐसे समाज बहुत कम देखने को मिलते हैं जहाँ विभिन्न धर्म एवं जाति के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। खुद को उन्नत एवं सभ्य समझने वाले यूरोपीय देशों में सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द का उदाहरण विरल ही मिलता है। साथियों, कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में विविधता होने के साथ साथ हमारे देश के सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और अपने देश को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। और विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो हमारे देश में देखने को मिलता है। आगे हम लोग जानेंगे गांव-गांव की कहानी। तो झारखंड के गांवों में आपसी भाईचारे का बढ़िया नमूना देखने को मिलता है। प्रायः हर गांव में कई जाति और धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ के गांव में मनाए जाने वाला रामनवमी, मुहर्रम का पर्व सांप्रदायिक सौहार्द का अनुपम उदाहरण है।
रामनवमी का जुलूस तथा मुहर्रम का ताजिया पूरे गांव में घुमाया जाता है। गांव के सभी लोगों की सहभागिता इसमें होती है। हजारों की संख्या में उपस्थित जनसैलाब में कोई अंतर नहीं रह जाता। इन दोनों अवसरों पर यानी रामनवमी हो या मुहर्रम, इन दोनों अवसरों पर सभी भेदभाव भुला दिए जाते हैं और पूरा गांव एक ही रंग में रंग जाता है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, रामनवमी जुलूस का दृश्य दूसरा में है मुहर्रम में ताजिया का दृश्य। और कुछ महत्वपूर्ण मेले के बारे में बताया गया है। झारखंड के प्रमुख मेले विविधता में एकता की अनूठी झलक। श्रावणी मेला जो देवघर में देखने को मिलता है। हिजला मेला दुमका में लगता है। मुड़मा मेला मुड़मा रांची। रथ मेला जगन्नाथपुर जो रांची में लगता है। राम रेखा धाम मेला सिमडेगा में लगता है। सूर्यकुंड मेला हजारीबाग। उर्स मेला रांची में। साथियों, आज तक इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त लेते हैं।